प्रेज द लॉर्ड। माउंट कार्मेल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े सभी सब्सक्राइबर्स और दर्शकों को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आज की शाम एक और बार हमारे इस डेली ब्रेड कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। दिन भर प्रभु ने आपको संभाला है, आपकी रक्षा और मदद की। सब बात के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आइए आज के इस कार्यक्रम के लिए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ तेरे चरणों में आते हैं। तुझे अब्बा पिता कहकर पुकारते हैं। तूने दिन भर संभाला, जय के उत्सव में लेके चला। और प्रभु हम चाहते हैं कि आज शाम फिर तेरी आराधना करें और उस आराधना के दौरान तेरी सामर्थ को महसूस करें। आपके वचन से गूढ़ और गहरी बातों को जो आप हमें समझाना चाहते हैं, समझने के लिए बल, शक्ति और सामर्थ दें। आगे की सभा को तेरे हाथ में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो ये समय होगा मेरे प्रिय लोगों कि हम कुछ देर परमेश्वर की आराधना करेंगे और एनोश और उनकी टीम हमारे साथ है। कुछ गीतों को गाकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आइए मिलके प्रभु के नाम को महिमा देंगे, गीतों को गा के उसकी आराधना करेंगे। पवित्र प्रभु को आराधना, ईश्वरों के ईश्वर को आराधना, पवित्र प्रभु को आराधना, 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 ओ आराधना, आराधना, हालेलुया प्रभु को आराधना, 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 प्रभु को आराधना, त्रिएक ईश्वर को आराधना, स्तुति के प्रभु को आराधना, त्रिएक ईश्वर को आराधना, स्तुति के प्रभु को आराधना, 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 हो आराधना, आराधना, प्रभु को आराधना, 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 हालेलुया प्रभु को आराधना, ओ अनंत प्रभु को आराधना, रक्षा करने वाले को आराधना, अनंत प्रभु को आराधना, रक्षा करने वाले को आराधना, 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 हालेलुया प्रभु को हालेलुया, आराधना, आराधना, हालेलुया प्रभु को आराधना, पवित्र प्रभु को आराधना, संतों के प्रेमी को आराधना, पवित्र प्रभु को आराधना, संतों के प्रेमी को आराधना, 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 हालेलुया प्रभु को हालेलुया, आराधना, आराधना, हालेलुया प्रभु को आराधना, ओ हालेलुया प्रभु को आराधना, हालेलुया प्रभु को आराधना।
प्रेमी है, वो रक्षा करने वाला प्रभु। ओ तेरी आराधना हो। आइए अपनी आंखों को बंद करें, मैं ध्यान को प्रभु की ओर लगाएं, उसकी आराधना करें। देखूं मैं जब तेरे साथ खुशी से हिल जाए जहां, तेरे बिन ये जीवन बेजान, आंधी में तू शरण सा। सभी गाएंगे। देखूं मैं जब तेरे काम खुशी से खिल जाए जहां, ओ तेरे बिन ये जीवन बेजान, आंधी में तू शरण सा। माँ दिखा मेरे खुदा, पापों से तू मुझको जिला, साथ चल दिल भटक रहा, किस ओर मैं जाऊं पिता। माँ दिखा मेरे खुदा, पापों से तू मुझको जिला, साथ चल दिल भटक रहा, किस ओर मैं जाऊं पिता। मेरा दिल तू जान, मैं हूँ नादान, सिर्फ तू है मेरी आशा। मेरा दिल तू जान, मैं हूँ नादान, सिर्फ तू है मेरी आशा। सिर्फ तू है मेरी आशा। संकट में तू दोस्त है मेरा, दुख में तू आंसू पोंछता, अंधेरे में तू दिया मेरा, दर्द में खुशी का पैगाम। संकट में तू दोस्त है, संकट में तू दोस्त है मेरा, दुखों में तू आंसू पोंछता, अंधेरे में तू दिया मेरा, दर्द में खुशी का पैगाम। माँ दिखा मेरे खुदा, पापों से तू मुझको जिला, साथ चल दिल भटक रहा, किस ओर मैं जाऊं पिता। माँ दिखा मेरे खुदा, पापों से तू मुझको जिला, साथ चल दिल भटक रहा, किस ओर मैं जाऊं पिता। मेरा दिल तू जान, मैं हूँ नादान, सिर्फ तू है मेरी आशा। मेरा दिल तू जान, मैं हूँ नादान, सिर्फ तू
मेरे खुदा, विषम परिस्थितियों में तू मार्ग दिखा। तू चला मेरे खुदा, तू मुझे चला। ये दिल तेरे बिना भटक रहा प्रभु, तेरी अगुवाई चाहिए और केवल तू ही एक आशा है हमारी, तू ही जीवित आशा है प्रभु। तेरी अगुवाई हमें मिले। आइए प्रभु के दास के द्वारा उसके जीवित कलाम को, उसके वचन को हम सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। अभी हम परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। उस परमेश्वर का धन्यवाद कि उसकी सच्ची आराधना हम कर पाए। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे और मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय और उसके 18 पद से लेकर 20 पद तक पढ़ेंगे। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। हालेलुया। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। तब हालेलुया। उसने चेलों को चिताया कि किसी से न कहना कि मैं मसीह हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने अपने देह के दिनों में अपने चेलों से एक सवाल किया। उसके विषय में कल हमने देखा था कि लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं, और उसका माकूल जवाब जो था वो पतरस ने दिया। और पतरस से यीशु मसीह ने कहा कि ये बात तुझ पर परमेश्वर ने प्रकट की है। यदि ये बात परमेश्वर की ओर से ना प्रकट हो तो मांस और लहू से इन बातों को समझा नहीं जा सकता। कल हमने इस बात को अच्छी रीति से देखा था। अब यीशु मसीह को जब पतरस का वो सवाल का जवाब पसंद आया तो यीशु मसीह ने आगे अपनी बात को पतरस से कहा। और हम देखते हैं यहाँ पर 18 पद में, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है। मेरे अजीजों, जब यीशु मसीह के पास शिमोन पतरस को उसका भाई अंद्रियास लेकर आया था तो उस समय उसका नाम शिमोन है। और शिमोन का जो है वो अर्थ होता है कि बुश, इंग्लिश में उसको बुश बोलते हैं। और उसका दूसरा और जो रूपांतरण है वो है झाड़ी। हिंदी का मतलब है झाड़ी। लेकिन जब वो यीशु मसीह के पास आया तो यीशु मसीह ने उससे उसी दिन कहा कि तू अब पतरस कहलाएगा। पहला यूहन्ना का पहला अध्याय और उसके पहले 41 और 42 पद को अगर अपन पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमको क्लियर हो जाएगा ये बात, और उसके बाद ही हम आगे पढ़ेंगे। उसने अपने सगे भाई सिमोन से मिलकर उससे कहा, हमको क्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया। वह उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र सिमोन है, तू केफा अर्थात पतरस कहलाएगा। यीशु मसीह के पास आते ही यीशु मसीह ने उससे कहा, आज से तू शिमोन नहीं कहलाएगा परंतु तू पतरस कहलाएगा। पतरस का जो मीनिंग है, पतरस जो शब्द है उसको इब्रानी भाषा में पेट्रोस कहा जाता है, और पेट्रोस का जो अर्थ है वो है चट्टान। चट्टान जो हिलाई नहीं जा सकती। हर एक के नाम का अलग अलग अर्थ होता है, ठीक है। अब जैसे मेरा नाम राजेंद्र है तो आप कहेंगे साहब राज इंद्र, यानी इंद्र पर राज करने वाला। तो एनी हाउ जो भी सबके नाम होते हैं और इसी प्रकार से पतरस का जो शाब्दिक अर्थ है वो है चट्टान। लेकिन उससे पहले जब वो यीशु मसीह के पास आया उससे पहले उसका नाम शिमोन था। अगर शिमोन का अर्थ ढूंढे तो वो है बुश या झाड़ी। अब अगर बुश और झाड़ी का चरित्र देखें तो आपको ये बात समझ में आएगी कि बुश अर्थात झाड़ी, झाड़ी का मतलब ये होता है कि जिधर से आंधी तूफान आएगा,
झाड़ी जो है वो उसी के तूफान के रुख में बदल जाती है। आप देखना, कभी किसी झाड़ी को आप देखना, जब हवा इधर से चल रही होगी तो वो इधर झुकेगी, हवा इधर से चल रही होगी तो वो इधर झुकेगी। तो कुछ जमाने में लोग आज भी झाड़ी हैं, उनको जमाने की कोई सी भी हवा आती है और उड़ा के ले जाती है। इधर से हवा आई तो इधर उड़ा के ले गई। लेकिन यीशु मसीह को झाड़ी वाला लोग नहीं चाहिए, यीशु मसीह को शिमोन नहीं चाहिए, यीशु मसीह को ऐसे लोग चाहिए जो आंधी और तूफान में चट्टान के समान खड़े रहें। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तू आज से शिमोन नहीं कहलाएगा, परंतु आज से तेरा नाम पतरस कहलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और यीशु मसीह मत्ती के 16वें अध्याय में उसी बात को यहां पे से रिपीट कर रहे हैं, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, अर्थात तू एक ऐसी चट्टान है। अब देखिए, लोहे के टुकड़े को चुंबक के पास ले जाएं तो वो चुंबक का जो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति होती है वो लोहे के पीस में भी अंदर प्रवेश कर जाती है। और हमारे मारवाड़ी में कहावत है कि गोरे के संग अगर गोरा रहेगा तो रंग तो नहीं लाएगा लेकिन उसके गुण ले आएगा, यानी गुणों का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, गुण अंदर प्रवेश कर जाते हैं। चाहे धोले के साथ हो रहो, चाहे काले के साथ रहो, वो तो रंग तो नहीं बदल सकता, परंतु उसके कार्यकलाप और गुण जो है वो हस्तांतरित हो जाते हैं। अब यहां पर अपन देखते हैं यीशु मसीह कह रहा है कि तू पतरस है, और पतरस का मतलब होता है चट्टान, और सामने एक बड़ी चट्टान खड़ी है अर्थात मसीह। और यीशु मसीह ने उससे कहा, मैं इस पत्थर पर, यीशु मसीह अपने लिए बोल रहे हैं, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। जब बात आती है कलीसिया शब्द की, कलीसिया का जो मीनिंग है, एक्लीसिया से बना है कलीसिया। एक्लीसिया का मतलब है अलग किए हुए कुछ लोग। अलग किए हुए कुछ लोग का मतलब होता है कि पर्पसली किसी चीज के लिए, किसी प्रोजेक्ट के लिए हमने उनको अलग किया है। और कलीसिया का अर्थ भी यही है, चुने हुए लोग, अलग किए हुए लोग, एक उद्देश्य के लिए अलग किए गए लोग। यीशु मसीह कलीसिया बनाने की बात कर रहा है। जब यीशु मसीह कलीसिया बनाने की बात कर रहा है तो हमेशा हमारा दिमाग जो है वो बिल्डिंग पे चला जाता है, परंतु आज शाम आप समझ लें कि यीशु मसीह ये बिल्डिंग वाली बात नहीं कर रहा। मंडली, अगर अपन बात करें, वो जो प्रेरितों के काम में जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वहां वो है मंडली। मंडली का मतलब होता है कि जैसे अपन देखते हैं कि राजस्थान में जो है वो भजन मंडली बना लेते हैं कुछ लोग, ठीक है, और कुछ लोगों की अलग प्रकार की कुछ मंडली होती है, तो उसको भी हम मंडली बोलते हैं। मंडली का मतलब है एक समूह जो किसी विशेष काम को या उद्देश्य को पूरा कर रहा है, या उसने अपने जीवन को उस काम के लिए डेडिकेट किया है, समर्पित किया है ना। जैसे भजन मंडली, तो एक आदमी होता है जो भजन मंडली में शामिल हो जाता है, तो उसका उद्देश्य केवल यह है कि भजन गाना या बजाना, ठीक है। इसी प्रकार से जो मंडली है, कलीसिया है, जिसको इंग्लिश में आप चर्च बोलते हैं, हिंदी में उसका अर्थ मंदिर ही है। इसीलिए पौलुस अपनी पत्रियों को जब लिखता है तो वो कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा जो देह है वो परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का मंदिर है? इस प्रकार की जो बातें यीशु मसीह के लिए परमेश्वर का वचन पौलुस लिखता है। अब यहां यीशु मसीह कह रहा है, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और जो कलीसिया मैं बनाऊंगा उस पर अधोलोक के फाटक कभी प्रबल नहीं होंगे।
ये अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे, इसका एक अर्थ है, एक मीनिंग है। अधोलोक के फाटक का मतलब है पाप का साम्राज्य उखड़ जाएगा उसमें से। यीशु मसीह ने कहा चोर केवल चोरी करने, घात करने, नाश करने आता है, परंतु मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हें बहुतायत का जीवन दूं। बहुतायत का मतलब इंग्लिश में उसको बोलते हैं अबेंडेंट, और उसको अबेंडेंट लाइफ बोलते हैं। अबेंडेंट लाइफ का मतलब है किसी भली वस्तु की प्रयोजन जिसका हमको है उसकी घटी नहीं होगी। अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। अब देखिए, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। परमेश्वर के वचन में से अगर हम लूका रचित सुसमाचार और उसके 16वें अध्याय को देखते हैं तो वहां एक व्यक्ति है जो मर गया है। पढ़ेंगे ब्रदर 16वां अध्याय और उसके 22 और 23 पद को पढ़ें। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। अब्राहम की गोद अर्थात स्वर्ग का प्रतीक है, उसके अंदर पहुंचा दिया। वह धनवान भी मरा और उस कुछ दिनों के बाद धनवान व्यक्ति भी मर गया और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए। अधोलोक शब्द इस्तेमाल हुआ है, और यहां पर भी यीशु मसीह ने कहा है अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। ये व्यक्ति कहां पहुंच गया है? अधोलोक में पहुंच गया है। अब ये जो अधोलोक में पहुंच गया है, तो अधोलोक के फाटक कभी भी कलीसिया पर प्रबल नहीं होंगे। अब ये अधोलोक में जो पड़ा है, तो अधोलोक में किस प्रकार से परेशानियां हैं, किस प्रकार की कमियां हैं, किस प्रकार का जीवन है, वो जरा अपन देखेंगे। आगे बढ़ना। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए। इसका मतलब क्या है? जब कोई व्यक्ति कलीसिया में आएगा तो पीड़ा का अधिकार उसके ऊपर से हट जाएगा, क्योंकि पीड़ा अधोलोक का पार्ट है। आर यू विथ मी? क्या आप मेरे साथ हैं? प्रेज द लॉर्ड। अधोलोक के फाटक कभी प्रबल नहीं होंगे। उसको समझाने के लिए मैं यहां लेकर आया हूं आपको कि वो अधोलोक का फाटक का अर्थ क्या है। पढ़िएगा। और अपनी आंखें उसने उठाई अपनी आंखें उठाकर देखा, और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हाँ, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सीरा पानी में भिगोकर। इट मीन्स अधोलोक में पानी नहीं है। पानी जो जीवन को बताता है, खुशहाली को बताता है, अधोलोक में पानी की कमी है। कलीसिया में जब हम आते हैं तो पानी ही नहीं, किसी भली वस्तु की कमी हमारे जीवन पर प्रबल नहीं होती। चलिए आगे अगर अपन देखते हैं तो आप बोलेंगे कि जब वो अब्राहम को अब्राहम की गोद में उस कंगाल लाजर को देख रहा है, तो लाजर जो है बहुत स्माइलिंग फेस के साथ है। ये धनवान वहां पर क्या लिखा है? तड़प रहा है, पानी के लिए तड़प रहा है, एंड देयर इज नो वाटर। लेकिन अब्राहम की गोद में लाजर तड़प नहीं रहा है। वहां प्यास है ही नहीं, वहां भूख है ही नहीं, वहां अंधियारा है ही नहीं, क्योंकि मेमना खुद उजाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अधोलोक में पानी की कमी है, शॉर्टेज ऑफ द वाटर, एंड देयर इज नो वाटर, देयर इज नो जॉय, देयर इज पेन ओनली एंड पेन ओनली।
अगर हम प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है वो तुम्हारे आंखों से आंसुओं को पोंछ डालेगा। देयर इज नो टीयर्स। और वहां लिखा है कोई पीड़ा वहां नहीं होगी। पढ़ेंगे उस आयत को, प्रकाशित वाक्य 21वें अध्याय में लिखा है वहां पीड़ा नहीं होगी। वो कौन सी आयत है देख लें और पढ़ें। प्रेज द लॉर्ड। चलिए मैं बताता हूं आपको। पढ़ो, चौथा पद पढ़ो, चौथा पद 21 का 4। वह उनकी आंखों से हाँ, सब आंसू पोंछ डालेगा सब आंसुओं को पोंछ देगा। और इसके बाद हाँ, मृत्यु न रहेगी मृत्यु नहीं रहेगी और न शोक ना शोक न यानी विल- उदासी नहीं रहेगी, न विलाप ना विलाप रहेगा। न पीड़ा रहेगी। विलाप और पीड़ा समझ गए ना आप? कष्टों से भरा हुआ जीवन नहीं होगा जो कलीसिया में है। मुझे एक बात बताइए, जब आपका जो शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर बन जाएगा, बीमारी कैसे रहेगी अंदर? पाप कैसे रहेगा अंदर? जो कटोरे को भर के उछाल देने वाला है वो अंदर है, तो फिर कमी घटी कहां से आएगी आपके जीवन में? प्रेज द लॉर्ड। एंड देयर इज जॉय एंड देयर इज नो जॉय। अधोलोक में कोई खुशी नहीं है। वहां केवल अधोलोक के फाटक इस व्यक्ति पर प्रबल हो रहे हैं, कुछ पर, धनवान व्यक्ति पर। दुनिया में यह बहुत धनवान था, लेकिन कहां पहुंच गया है जहां एक बूंद पानी की नहीं है। अधोलोक के फाटक इस पर प्रबल हो गए हैं, पीड़ा में पड़ा हुआ है, विलाप कर रहा है। लेकिन लाजर 21वें अध्याय के 4 पद में लिखा है वहां ना शोक होगा, ना विलाप होगा, ना पीड़ा होगी, और पहली बातें जाती रही। हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हैं? प्रेज द लॉर्ड। उसने पीड़ा में पड़े हुए पुकार कर एक बूंद पानी की मांग कर रहा है। उसके बाद पढ़िए क्या लिखा है, मैं यहां इस ज्वाला में, यानी ज्वाला का मतलब क्या है? देयर इज अ फायर। क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। मैं उस ज्वाला में तड़प रहा हूं। और परंतु अब्राहम ने कहा, हाँ, हे पुत्र, तू स्मरण कर हाँ, कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, हाँ, परंतु अब वह यहाँ इस धरती शांति पा पर रहा है। जरूर आपको कष्ट हो सकता है। यीशु मसीह ने भी कहा अपने वचन के अंदर, ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, संसार में तुम्हारे जीवन के अंदर परेशानियां होंगी, कंगालपन हो सकता है, आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन आपके पास अनंत जीवन की आशा है। यही तो धनाढ्य होने का सबसे बड़ा विश्वास है हमारे पास। हम ऐसे रहते हैं मानो हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हम जानते हैं हमारे पास सब कुछ है, क्योंकि जिसके पास यीशु है उसके पास सब कुछ है। क्या आपके पास यीशु है? क्या आपके घर में यीशु है? क्या आपके जीवन में यीशु है? अगर यीशु है, एंड आई वांट टू टेल यू एंड आई वांट टू एनकरेज यू, किसी भली वस्तु की घटी कमी तुम्हारे जीवन में नहीं आने देगा। वक्त आने से पहले तुम्हारे लिए काम करेगा, मुहैया करेगा, उपलब्ध करेगा। किसी के बच्चों की शादी होने वाली है, परमेश्वर कह रहा है परेशान मत हो, वक्त आने पर मैं तेरे लिए बड़ा काम करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ऐसा कह रहा है। मैं नहीं जानता किसके लिए कहवा रहा है, लेकिन परमेश्वर ऐसा कह रहा है, मैं बड़ा काम करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। जिसकी तूने कल्पना नहीं की होगी, जो तेरे चित्त में नहीं चढ़ा, तूने कभी सोचा समझा नहीं होगा, वो काम मैंने प्रभु तुम्हारे लिए करेगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, लाजर शांति पा रहा है, धनवान
तड़प रहा है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। यीशु मसीह कह रहा है मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, यानी जो कलीसिया है यानी परमेश्वर का निवास स्थान बनेंगे हम, और जो निवास स्थान हम बनेंगे उस पर अधोलोक के फाटक कभी प्रबल नहीं होंगे। आशा करता हूं आप अधोलोक के फाटक को समझ पाए होंगे। देयर इज नो सॉरो इन द चर्च। अच्छा, आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग कि मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। इब्तिदा के अंदर यानी शुरुआत में आदम और हवा जो अदन की वाटिका में रहते थे, वहां किसी भली वस्तु की घटी कमी नहीं थी। वहां आदम और हवा जो रहते थे वो एक कलीसिया का प्रतीक है, अदन की वाटिका। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने अदन की वाटिका को पहले बनाया, उसके बाद आदम हवा बनाए गए। और अदन की वाटिका में वो सब कुछ परमेश्वर ने पहले से बना दिया था जिसकी आवश्यकता आदम और हवा को थी। आज हम जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर बोलता है तुम में विटामिन सी की कमी है, कभी डॉक्टर बोलता है तुम में आयरन की कमी है, कभी बोलता है तुम में ए की कमी है, और कभी बोलता है बी की कमी है। लेकिन जब आदम और हवा उस अदन की वाटिका में रहते थे तो वहां कोई विटामिन की कमी नहीं थी, क्योंकि सारे विटामिन और मिनरल्स उस अदन की वाटिका में पाए जाते थे। और वो जब उनको तोड़ के खाते थे तो उनकी शरीर हष्ट पुष्ट रहते थे, बीमारी थी ही नहीं। बीमारी तो अदन की वाटिका से बाहर है, बाहर आने के बाद बीमारियों का जन्म हुआ है। तभी तो कहते हैं कि कलीसिया में जाओ, कलीसिया में जाने से चंगे रहोगे, भले चंगे रहोगे। बीमारियां आ सकती हैं लेकिन ठहरेंगे नहीं। प्रेज द लॉर्ड। अधोलोक के फाटक हम पर प्रबल नहीं होंगे। अधोलोक के फाटक हम पर प्रबल नहीं होंगे। किसी भली वस्तु की घटी हमारे जीवन में प्रभु नहीं आने देगा, जो कलीसिया प्रभु बनाएगा। समझ में आ गई बात? जो कलीसिया प्रभु बनाएगा। अब कलीसिया या घर बनाते समय या भवन बनाते समय सबसे बड़ी बात आती है नींव की। काई की बात आती है? नींव। पढ़िएगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका, अच्छा ये तो पढ़ लिया हमने। अब हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में से कलीसिया की नींव के विषय में यशायाह नबी की किताब उसका 28 अध्याय उसका 16 पद। कुछ आयतें आपको देकर मैं अपने कथन को विराम दूंगा। पढ़िए। इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, इसलिए प्रभु यहोवा परमेश्वर यूं कहता है, देखो देखो मैंने सिय्योन में नींव का एक पत्थर रखा है। सिय्योन में नींव का एक पत्थर रखा है। मकान बनाते समय सबसे पहली बात आती है नींव की। जो कलीसिया यीशु मसीह बनाएगा उसका नींव का पत्थर भी यीशु मसीह है, ध्यान रखना। प्रेज द लॉर्ड। 16 पूरा कर दीजिए। एक परखा हुआ पत्थर, हाँ, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर, और जो कोई विश्वास रखे वह उतावली न करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आपको समझ में आया ये किसके बारे में बोल रहा है ये शेर? ये सीधा सीधा यीशु मसीह के बारे में बात हो रही है। भजन 118 का 22 पढ़िए ब्रदर। आपने देखा होगा जब नींव की पत्थर की बात आती है, राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था, जो पत्थर ऊपर काम नहीं आ सकता था, वही कोने का सिरा हो गया है। कहां डाल दिया गया? उसको नींव के पत्थर के रूप में उसे इस्तेमाल किया गया, और वो है यीशु मसीह। दुनिया ने रिजेक्ट किया है,
पर परमेश्वर ने एक्सेप्ट किया, नींव का पत्थर बन गया, कलीसिया की नींव का पत्थर बन गया। कौन? हमारा प्रभु यीशु मसीह। यूहन्ना 2:19 पढ़िए। यीशु ने उनको उत्तर दिया, हाँ, इस मंदिर को ढा दो इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। किसके विषय में बोल रहा है यीशु मसीह? लोग सोच रहे हैं कि वो मंदिर जो हमारे बाप दादों ने 46 साल में बनाया, उसको उसके विषय में बोल रहा है। मतलब यीशु मसीह उसके लिए नहीं बोल रहा है, यीशु मसीह अपने शरीर के लिए बात कर रहा है। वो कह रहा है कि तुम इस मंदिर को ढा दो, मैं इसे 3 दिन में वापस। किस बात की ओर इंगित कर रहा है? पुनरुत्थान की ओर, यीशु मसीह के पुनर्जीवित होने की ओर। वो कह रहे तुम मुझे मार दोगे, मैं 3 दिन के बाद पुनर्जीवित हो जाऊंगा। अगर यीशु मसीह मर के जी उठा है, उस पर विश्वास करने वाले भी मरेंगे लेकिन जी उठेंगे। प्रेज द लॉर्ड। बिकॉज वी आर अ फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट। चलिए एक और आयत पढ़ेंगे हम, 6:53, यूहन्ना 6:53 और 58 पर। बहुत अच्छी बात लिखी है, पढ़ेगा। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ। मनुष्य के पुत्र कौन? प्रभु यीशु मसीह अपने शरीर के लिए बोल रहा है, अपने शरीर के लिए बोल रहा है, अपने शरीर के तोड़े जाने के विषय में बोल रहा है, अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े होने जाने के विषय में बोल रहा है, और बोल रहा है ये बदन तोड़ दिया जाएगा, और जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू न और पियो, उसके लहू को ना पियो, तुम में जीवन नहीं। तो तुम में क्या नहीं होगा? जीवन नहीं। जीवन नहीं होगा। 58 पद पढ़िए। जो मेरा मांस खाता है, जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, अनंत जीवन उसी का है, उस पर अधोलोक के फाटक कभी प्रबल नहीं। और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। सुना आपने? मौत भी हमें रोक नहीं पाएगी। हम मसीह में सो जाएंगे और एक दिन उठाए जाएंगे, तुरही फूकी जाएगी और हम जी उठेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। 1 कुरिन्थियों 3 उसका 11 पद को जल्दी से पढ़ें। 1 कुरिन्थियों 3:11। क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है, उस नींव को, जो पौलुस कहता है, उस नींव को जो डाली गई है, और वह यीशु मसीह है। कौन है वो? यीशु मसीह है। मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। नींव का पत्थर कौन है? यीशु मसीह। और कोई हमारी नींव कौन है? यीशु मसीह। हमारी जड़ कौन है? यीशु मसीह। पेड़ जड़ के द्वारा संभाला जाता है, ध्यान रखना। कलीसिया यीशु मसीह रोपता है और यीशु मसीह ही चलाता है। दुनिया में बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं इस कलीसिया का फाउंडर हूं, वो फलाना और संस्था का फाउंडर है, वो सब कुछ ठीक है, परंतु एक बात ध्यान रखना, वो कलीसिया जिसका फाउंडर यीशु मसीह है, उसको कोई हिला नहीं पाएगा। इसीलिए बहुत सारी मिनिस्ट्री चालू होती हैं। रोज विश्व में कई मिनिस्ट्रीज जन्म लेती हैं, लेकिन ठहरती वही हैं जिनको वाकई में यीशु मसीह बुलाता है और रोकता है। आपने देखा होगा रोज हजारों मिनिस्ट्री खड़ी होती है, हजारों चर्च स्थापित होते हैं, लेकिन ठहरते वो हैं, लंबी यात्रा वो करते हैं, यीशु मसीह के आगमन तक वो ठहरे रहेंगे जिन्हें यीशु मसीह ने और जिन लोगों ने यीशु को अपने जीवन का आधार और नींव का पत्थर माना है। बहुत सारी मिनिस्ट्रियां झाड़ी के समान आती हैं, और जब झाड़ी आंधी तूफान आता है उसे हिला देता है, परंतु जो नींव यीशु मसीह है, जिसकी नींव, उसको दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती। आप पढ़ दीजिए, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। कोई दूसरी नींव उस पर डाल नहीं सकता। आप मेरे साथ हैं। इफिसियों की पत्री 2
20 पद। और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, हाँ, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु है, जिसके कोने के सिरे का पत्थर मसीह यीशु है, कौन है? पौलुस कहता है मसीह यीशु है, और स्वयं ही बनाए गए हो। स्वयं ही तुम बनाए गए हो। हमारे जीवन का आधार यीशु मसीह है। मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हम अपनी मर्जी से कलीसिया में नहीं आ सकते। ध्यान से सुनिएगा, हम अपनी मर्जी से कलीसिया में नहीं आ सकते। हमको लाने वाला भी पवित्र आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा है। जब तक किसी को ऊपर से बुलावा नहीं आएगा, बुलाहट नहीं होती, वो प्रभु के भवन में आ भी जाएगा तो ठहरेगा नहीं। लेकिन जो प्रभु की ओर से बुलाए जाते हैं वो ठहरते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला पत्र 2 अध्याय 4 और 5 पद को पढ़ें। उसके पास आकर, हाँ, पहला पत्रस 2 अध्याय 4 और 5। उसके पास आकर, जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, मनुष्य ने तो उसे निकम्मा ठहरा दिया, परंतु परमेश्वर के निकट परमेश्वर के निकट चुना हुआ चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। कौन? यीशु के लिए गा रहा है पतरस। लोगों ने रिजेक्ट किया है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में वो चुना हुआ और एक बहुमूल्य पत्थर है। प्रेज़ द लॉर्ड। 5 भी पढ़ दीजिए। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का एक बड़ा पवित्र समाज बनकर प्रेज़ द लॉर्ड ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को भाए। आमीन। कहने का मतलब है, जीसस इज द मीडिएटर, जीसस इज द फाउंडर ऑफ द चर्च, और जो चर्च प्रभु बनाता है उस पर अधोलोक के फाटक कभी प्रबल नहीं होते। क्या आप मेरे साथ हैं? कि आपको मेरी बात समझ में आ रही? मैं सोच रहा था कि 18 से 20 तक आज मैं पूरा समझा दूंगा, लेकिन समय अब मुझे इजाजत ही नहीं देता कि मैं आगे बढ़ूं। लेकिन फिर आपके साथ मुलाकात करेंगे, तब आप जरूर आगे देखेंगे। आज आशा करता हूं इस 18वें पद को आपने बहुत अच्छी रीति से समझा होगा। एक बार अंत में इस आयत को फिर एक और बार पढ़ें। और मैं भी तुझसे कहता हूँ, हाँ, यीशु मसीह पतरस से कह रहा है, मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, तू पतरस है, तू तो पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। थोड़ा सा टिपिकल है इसको समझना। लोग समझते हैं कि यीशु मसीह पतरस को कह रहा है कि मैं तुझ पर बनाऊंगा, लेकिन यीशु मसीह पतरस के लिए नहीं कह रहा है। यहाँ पर पतरस को ये जरूर कह रहा है कि तू चट्टान है। परंतु ये चट्टान बना कैसे? ये तो बुश था। ये मसीह के साथ संपर्क में आने के बाद चट्टान बना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह के साथ जब ये संपर्क में आया तब ये चट्टान बना है। हालेलुया। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हालेलुया। परमेश्वर का वचन एक जगह इस प्रकार से कहता है कि पढ़ेंगे ब्रदर भजन यशायाह 51 और उसका पहला दूसरा पद पढ़ दीजिए। पहला पद ही पढ़ दीजिए बस। हे धर्म पर चलने वालों, हे धर्म पर चलने वालों, हे परमेश्वर को ढूंढने वालों, हे परमेश्वर को ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो। कान लगाकर यशायाह कहता है मेरी सुनो। जिस चट्टान में से तुम खोदे गए, वो चट्टान कौन है? यीशु मसीह। इसे पतरस को बुश से पतरस यानी चट्टान बनाया किसने? ये एक ऐसी चट्टान के साथ रहा, इसलिए इसको यीशु मसीह ने शुरुआती दौर में बोला मैं तुझे चट्टान बनाऊंगा। फिर भी ये नहीं कहा कि तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा।
और जो मैं बनाऊंगा उस पर दुनिया की कोई चीजें प्रबल नहीं होगी। इसलिए एक विश्वासी पर पाप को प्रबल नहीं होने देना। पाप यदि आप पर प्रबल है तो आप परमेश्वर का मंदिर नहीं है। मैं बहुत स्पष्ट रूप से बोल रहा हूं। किसी भली वस्तु की घटी अधोलोक के फाटक आप पर प्रबल नहीं होंगे, आपके जीवन में नहीं होगी। जो कुछ आपके पास होगा उसमें प्रभु आपको बढ़ाएगा। प्रेज द लॉर्ड। 51 का पहला पूरा हो गया। जिस चट्टान में से तुम खोदे गए, जिस चट्टान में से तुम खोदे गए हो, और जिस खदान में से तुम निकाले गए, जिस खादान, खादान का क्या मतलब होता है मालूम है? खानी, खान। जिस खान में से तुम निकाले गए हो उस पर ध्यान करो। उस पर ध्यान करो। वो कौन है? मसीह। अगर आप पूरी बाइबल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो चट्टान जिस पर मूसा ने अपनी लाठी मारकर पानी निकाला, वो भी यीशु मसीह था। वो भी यीशु मसीह को बताती है। मेरे प्रिय लोगों, आज मसीह वो चट्टान है जिस पर चर्च स्थापित है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? अगर आ गई है तो प्रभु आपको आशीष दे। चर्च का फाउंडर यीशु मसीह है, परमेश्वर है, कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। और जो कलीसिया प्रभु बनाता है उसमें किसी भली वस्तु की घटी नहीं रहने देगा। 1995 में जब मैं प्रभु को जाना, जब मैंने प्रभु के पास आया और मैं और मेरे परिवार ने जब प्रभु की सेवा शुरू करी, तो मेरे पास कुछ नहीं था। सिर्फ एक 35 रुपए की एक खंजरी लेकर प्रभु की सेवा को आरंभ किया। ध्यान से सुन लेना, 35 रुपए की एक खंजरी लेकर प्रभु की आराधना करना शुरू किया। ज्यादा परिवार नहीं थे, 2 या 3 परिवार के साथ इस मंडली की स्थापना प्रभु यीशु ने की। लोगों ने तो सोचा था 6 महीने बाद दुकान बंद हो जाएगी, डफली बंद हो जाएगी, बंदना बंद हो जाएगा, सब हो जाएगा। बहुत कुछ लोगों ने सोचा था। लेकिन पिछले 25 साल परमेश्वर की विश्वास योग्यता हमारे साथ रही, हमारे परिवार के साथ रही। आंधियां आई, तूफान आए, ऐसे ऐसे आंधी और तूफान आए जिसमें हम गिर सकते थे अगर हम चट्टान नहीं होते तो। लेकिन हमें चट्टान बनाने वाला हम खुद नहीं है। जिस दिन हम मिनिस्ट्री में आए, जिस दिन डेविड परिवार मिनिस्ट्री में आया, उस दिन यीशु मसीह ने शायद हमसे भी कहा, अब तक तुम्हारा नाम डेविड था, परंतु आज से तुम पतरस की मानी चट्टान कहलाओ। आंधियां आई, तूफान आए, बड़े बड़े तूफान आए, बड़ी बड़ी परेशानियां आई, लेकिन उन आंधी और तूफानों में प्रभु ने कभी पीछे नहीं हटने दिया। और आज अधोलोक के फाटक इस कलीसिया पे प्रबल नहीं है। बहुत सारे लोग एक गलत कॉन्सेप्ट में जीवन जी रहे हैं। फॉरेन से पैसा आता है, लेकिन उन लोगों को यह पता नहीं है कि फॉरेन से फंडिंग आने के लिए एफसीआरए अकाउंट होना चाहिए। और जाओ और पता कर लो, क्या माउंट कर्मेल चर्च के पास या उनके किसी रिश्तेदार के पास एफसीआरए है? मुझे एफसीआरए की जरूरत नहीं है। लोग बोलते हैं बाहर से पैसा आता है। सुनो, बाहर से नहीं आता है, ऊपर से आता है। परमेश्वर देता है, हर आवश्यकता को वो पूरी करता है, क्योंकि अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होने का वायदा आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह ने कर दिया है। एंड ही इज अ फेथफुल गॉड। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है।
यदि हम अपनी विश्वास योग्यता को ना खोए तो वो भी हमारे साथ विश्वास योग्य है। हम कभी कभी अपनी विश्वास योग्यता को खो देते हैं, उसके बावजूद भी वो हमारे साथ वैसा बर्ताव नहीं करता, और ये अनुभव है हमारा। अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। आइए अपने स्वरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। जीवित और महान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। अधोलोक के फाटक उस कलीसिया पर जो तू बनाता है कभी प्रबल नहीं होंगे। इस बात को आज हमने सीखा प्रभु। आगे समय होगा प्रभु तो हम आगे बढ़ेंगे। प्यारे खुदावन प्रभु जी, आज हम इस बात को समझ लें कि अधोलोक के फाटक क्या थे और क्या होते। तूने हमारी मदद की, उसके लिए तुझे धन्यवाद। कोई भी अंधकार की ताकत हम पे प्रबल न हो। जो बीमार है उनकी चंगाई के लिए, और जिनके आज जन्मदिन है और जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी, उनकी आशीष के लिए यीशु मसीह के नाम से घोषणा करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि सब कुशल मंगल रहे। सारी महिमा तुझे देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक सबों के साथ होती रहे, और हम सब बोलें आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें और लाइक करें। याद रखें, यदि अपने प्रार्थना के निवेदन हमें भेजना चाहते हैं तो अपने प्रार्थना टावर के नंबर स्क्रीन पर हैं, और यदि आर्थिक सहयोग आप हमें भेजना चाहते हैं तो उसके लिए अकाउंट्स की डिटेल, बैंक अकाउंट्स की डिटेल स्क्रीन पर है। प्रतिदिन अपनी प्रार्थनाओं में इस सेवा को और हमें याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू। कल शाम 4 बजे फिर आपके साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।